रहा है ना। थैंक यू गरिमा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि ना तो वो पॉलिटिशियन है ना वो डिप्लोमेट है, बट वो कंटिन्यूएशन यूएस की जो पॉलिसी है उसको लेके चल रहे हैं। जो इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने ओपनली ये बात नहीं बोली, लेकिन सीआईए जो उनके जितने भी डीप स्टेट के और जो नुमाइंदे थे वो इस तरफ काम कर रहे थे। इसमें 5 पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे ये जो ईरान पे हमला करना था। पहला तो था कि रिजीम चेंज करेंगे, क्योंकि उसकी चेंज किए बिना जो उनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो 460 केजी के आसपास पहुंच गई थी और वो उसको खत्म करना चाह रहे थे, क्योंकि एक तो इजराइल को अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी और दूसरा सऊदी अरेबिया ने, ये जो शिया सुन्नी जो डिवाइड है, सऊदी अरेबिया ने बोला था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। तो एक बहुत बड़ा खतरा हो रहा था कि एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि उनके न्यूक्स को खत्म करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव बैलिस्टिक मिसाइल्स का था। ईरान का न्यूक्लियर ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे। इजराइल जिसका साथ देते दिखाई दे रहे हैं वो खुद न्यूक्लियर स्टेट है। तो वही तो है कि जो जिसके पास जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो मल्टीपोलैरिटी की बात होती थी उसको उन्होंने अपने सर पे खड़ा कर दिया, टर्न ऑन इट्स हेड कर दिया। और वो ये चाह रहे हैं कि और ये जो इसको, क्योंकि एक इस्लामिक बॉम्ब तो पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन ऑफ सिंदूर में भारत ने दिखा दिया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब की खिल्ली उड़ा दी एक तरह से। और जिस तरह एक तरह से मिसाल रखी कि आपने एक न्यूक्लियर स्टेट में घुस के मारा, उसके एयरफील्ड उड़ा दिए और फिर भी 4 दिन में लड़ाई खत्म कर दी, जैसे ही आपको लगा कि आपने अपने पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो वापस चलते हैं पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। एग्जैक्टली सर। तो एक हो गया रिजीम चेंज, क्योंकि वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हासिल करने के लिए। ओपनली वो साफ बोल रहे। इसी पर आपसे सवाल सर ये पूछती हूँ, ये जो सत्ता परिवर्तन की अगर खामनेई जिंदा रहा या खामनेई के जितने भी सिपह सालार हैं सब जिंदा रहे अगर, तो ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट, ये यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल 60% से 90% लेकर जाएंगे। लेकिन अभी भाई इस्फहान में जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ सर, ये जो रिजीम चेंज वाला जो एक तुर्रा है पूरा होता दिखाई दे रहा है हमारे। बिल्कुल पूरा होगा, इसके बिना ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, क्योंकि बट ये जो एक शहादत हुई है, अब मार्टेडम जो मिल गया है खमैनी को, ये पुरानी 1400 साल पुराने आप अगर जाएं तो वो जो हसन और हुसैन जो उनका शहादत थी, या अली की करबला की लड़ाई में जब अली जी की शहादत हुई थी, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो ये शिया तो सुप्रीम लीडर हैं, वो उनकी मौत हुई है, तो शिया जो है वर्ल्ड ओवर ऊपर उभर के आएंगे। आप कह रहे सत्ता परिवर्तन होगा, या फिर दरअसल वर्ल्ड में जितनी शिया कम्युनिटी है सब एक्यूमुलेट होते हुए और सब यूनाइटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के शिया मुसलमान सड़कों पर आकर खड़े हो गए। वो खड़े होने दीजिए। मैं ये कहता हूं कि ये जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव का एक रिजीम चेंज बहुत ही अहम पहलू है। उसमें मैंने 3 बातें बोली, न्यूक्लियर, रिजीम चेंज, मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म करना, चौथी उनकी नेवल कैपेबिलिटी को खत्म करना, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जो उनकी जो पकड़ है उसको रिकैप्चर करके अपने कंट्रोल में लाना। और अगर ये सब 5 चीजें जब तक नहीं होती, जब एक फाइनल एम हो सकता है बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान के, बगैर कानून के ट्रंप दरअसल क्या कहते हैं उसको ठेलते रहेंगे। पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। और जो ट्रंप साहब ने खुल के ये बता दिया, क्योंकि वो डिप्लोमेट नहीं है, लेकिन यही बात रशिया है, वो कर सकता था, नहीं किया उसने, नहीं तो यूक्रेन में कर देता है। उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्योंकि ईयू साथ खड़ा था, यूएसए का बैकिंग पीछे यूक्रेन के पास थी। इधर चाइना भी कर सकता है, लेकिन ताइवान के पास यूएसए खड़ा है, जापान के साथ यूएसए खड़ा है। 800 बेस ऐसे ही थोड़ी बनाए हैं। जब आप 10 से 12 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने आप बन जाएंगे, 4 से 5 से 12-13 ट्रिलियन, आपकी जो आर्मी है इतनी मॉडर्नाइज या सशक्त हो जाएगी, जो कैपेबिलिटी बेस्ड होगी, थ्रेट बेस्ड नहीं। जो थ्रेट तो चेंज हो सकते हैं सर, तो मैं आप कैपेबिलिटी की तरफ लेकर आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसे इमोशनैलिटी की तरफ भी ले आती हूँ। विशंबर दयाल सर, ये अब जो अमेरिका सपना देख रहा है, और मैंने कहा कि ये विशुद्ध दादागिरी है, गुंडई है, और सुशील सिंघल उसको अप्रूव भी कर रहे हैं, तो दादागिरी है, गुंडई है, इंटरनेशनल लॉ डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं चलते, इंटरनल लॉ डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं चलते। लेकिन ये जो शहादत का दर्जा देता हुआ न सिर्फ ईरान बल्कि अब वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, अयातुल्लाह खामेनी अपने जीवन में इतने पॉपुलर नहीं रहे होंगे जितनी पॉपुलैरिटी और जितना अब ये एक हैवॉक क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहीद हुए। देखिए, ये टेम्पररी है गरिमा, ये टेम्पररी है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है,
इस दुनिया की, कुछ देश इस दुनिया के धर्म के नाम पर प्रमोट करते हैं कुछ चीजें। जब जो यूएन चार्टर है उसके अंदर आपने सबसे पहले बोला, उसके अंदर सॉवरेनिटी का इशू है। अगर दुनिया इस सॉवरेनिटी के वायलेशन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती और उसको रजिस्ट नहीं कर सकती, आपने हिंदी बोली, मैं उतनी हिंदी शुद्ध नहीं बोल सकता, तो आप उनको समझा दीजिए, जब तक आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे ना, जब तक दुनिया इसी हालत में रहेगी। क्योंकि अगर आप थोड़े दिन चलेंगे, शिया करके लोग इकट्ठे होंगे, प्रदर्शन करेंगे, कुछ जगह प्रॉपर्टी जलाएंगे, तो फिर इसका कोई मकसद हल नहीं होता। फिर आप जो ट्रंप कर रहा है उसको कहीं ना कहीं आप उसको एक्चुअली इजराइल को और उनको आप ये दे रहे हो कि हाँ भाई ये तो हार्डलाइनर है, इनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। भाई आप कह रहे हैं कि जब तक हम संप्रभुता के वायलेशन को चुनौती नहीं देंगे चलता रहेगा। हम चुनौती देने की हालत में है क्या? भारत रहा है चुनौती देने की हालत में? देखिए बात सुनो, ये एक्चुअली इस चुनौती के लिए ना हथियार जलाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर पॉलिटिकल विल। जिस दिन 2019 में अमेरिका ने बोला आप ईरान से तेल लेना बंद कर दो, आपको बोलना था साहब क्यों बंद कर दे, वो तो हमारे डोर पे है, हमारे सस्ता तेल दे रहा है। एग्जैक्टली। जब तो हम अभी भी सारी कंट्री, इंडिया नहीं, सारी कंट्री, अब जैसे मान लो ट्रंप ने बोला कि रशिया से कोई तेल नहीं लेगा, सबने तेल बंद कर दिया। तो साहब आपका जब ऑर्डर चल रहा है और उस ऑर्डर को अगर कोई भी नहीं, हंगरी जैसा कौन देश है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। हंगरी के विदेश मंत्री ने कहा बाकायदा कि हमारे का कौन होता है। देखिए हंगरी का, देखिए अब सर छोटा सा देश, उसका विदेश मंत्री, और मेरे ख्याल से अभी शायद 7-8 दिन पहले कहा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ताकत का मामला है ना, उसमें उसकी कोई गिनती नहीं है। वो गिनती नहीं, गिनती है जिनके पास ताकत है। वो ताकतवर देश क्या कर रहे हैं जब वो न्यूट्रल गेयर में है ना, यानी तो भारत ये करेगा। सर मैं अभी जब कह रहे थे भारत पर कैसे हमला कर देगा अमेरिका, भारत इतना बड़ा देश है, तो अगर सवाल नहीं है सर, तो 140 करोड़ लोगों की ये जो बड़ी मार्केट है, भारत को स्टैंड लेना चाहिए। देखिए भारत, मैंने आपको पहले बोला था, प्रिंसिपली जो भारत के प्रिंसिपल्स हैं, इनिशियली जो प्रिंसिपल जिसपे इंडिया का प्रिंसिपल जिसपे हम कहते हैं बुद्धा के हैं और महात्मा गांधी के, और हम खुद कॉलोनिज्म से आए हैं, ये न्यू कॉलोनिज्म है, हमने लड़ाई लड़ी है कॉलोनिज्म के खिलाफ। ये तो दुनिया भर में कॉलोनिज्म, ये तो दुनिया में एक डिक्टेटर है, तो डिक्टेटरशिप ये प्रिंसिपल है। देखिए लेकिन इंटरेस्ट नेशन के, देखिए वक्त के साथ साथ नेशन अपने इंटरेस्ट देखता है, कहीं भारत अपना इंटरेस्ट देख रहा होगा, मेरी सोच में। पर दरअसल ये वो जो आप 1700 वाला जो हिसाब किताब था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, अनवर साहब, मैं